गुड मॉर्निंग। आनंदम की कक्षा में आपका फिर स्वागत। आज हम देखेंगे खुश रहने के तरीके। जब तक व्यक्ति स्वयं खुश नहीं रहेगा तब तक समाज के लिए वह कुछ कार्य नहीं कर सकता, दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ कार्य नहीं कर सकता है। तो इसलिए आवश्यक है कि खुश हम स्वयं रहें पहले। तो खुश रहने के कुछ सूत्रों पर आज हम बात करेंगे। मैं डॉक्टर लतिका पांडे आनंदम की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पहली बात हम कहें, बी अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, कि आपको सबसे पहले जिम्मेदार व्यक्ति बनना होगा। अब जिम्मेदार किस आधार पे, कि अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेना सीखना होगा। कि कोई गलत काम हो गया है, कोई गलती हमसे हुई है, कोई अच्छा काम हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम दूसरों के ऊपर आरोप ना लगाएं, दूसरों के ऊपर कमी ना निकालें, दूसरों के ऊपर की जो गलतियां हैं वो ना निकालें। हम लें कि हाँ, हमने अपना 100% जो एफर्ट है वो वहाँ पर नहीं दिया है और इसीलिए यह कमी यहाँ पर रह गई है। तो सबसे पहले अपनी गलतियों की जिम्मेदारी हम खुद लेना सीखें और दूसरों की कमियां निकालना बंद कर दें कि सर क्या करें, इसने सहयोग ही नहीं करा, सर इसको करना था ये काम, इसने तो किया ही नहीं, मैं क्या करूं और मुझे तो ये समझ ही नहीं आया। ये सब बहाने हैं, इन सब बहानों को आपको छोड़ना है। तो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लीजिए और दूसरों की कमियों को निकालना बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा, एक तरफ आपके दूसरों के साथ जो संबंध हैं वह खराब नहीं होंगे और वहीं आपको अपनी गलती को समझने का मौका भी मिलेगा। क्योंकि अगर आप दूसरे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाएंगे तो दूसरा व्यक्ति फिर आपके ऊपर आरोप लगाएगा और आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा और आपसी जो तनाव है आपके बीच में वह तनाव बढ़ेगा। जबकि हम तो खुश रहना चाहते हैं, तो तनाव ना बढ़े, इसलिए जो कमियां हैं उन कमियों को हम, जो गलतियां हैं उन गलतियों को हम अपनी जिम्मेदारी के साथ में स्वीकार करें। जब हम अपनी जिम्मेदारी के साथ कमियों को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए सुधार करना आसान हो जाता है। जब तक हम अपनी गलती या अपनी कमियों की जिम्मेदारी को नहीं स्वीकारते हैं तब तक हम अपने में सुधार भी नहीं ला पाते हैं। तो अपनी गलती की जिम्मेदारी ली, तुरंत सुधरने का मौका है, क्योंकि अब आप में उस कमी को दूर करने की, उस गलती को दूर करने की इच्छा जागृत होगी और वो इच्छा जब जागृत होगी तो आप उस गलती में सुधार के लिए आपको जो तरीका बताया जाएगा या आप जो प्रयास करेंगे वह प्रयास भी आप मन से करेंगे और उससे जब अगली बार आप उस कार्य को करेंगे तो वह कमी वहाँ पर नहीं रहेगी और आपका काम 100% अच्छा होगा। तो इससे आपके मन को खुशी मिलेगी कि हाँ, अब मैं ये काम बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ। तो आप अपने आप एक अंदर खुशी महसूस करेंगे। तो उस खुशी को महसूस करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी कमियों को, हम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी स्वयं लें, दूसरों के ऊपर ना डालें। दूसरी बात, स्टॉप गॉसिपिंग। हर किसी को बहुत अच्छा लगता है गॉसिपिंग करना, आपस में एक दूसरे के ऊपर बातचीत करना और उसकी निंदा करना, क्योंकि निंदा सुख सबसे बड़ा सुख कहा गया। लेकिन होता क्या है, उस समय तो बहुत आनंद आ रहा होता है, लेकिन बाद में पता पड़ता है कि हमारे बहुत सारे काम रह गए। आलोचना कर रहे थे वहाँ बैठ कर के, पता पड़ा कि अपनी ही वो गलतियाँ अपनी भी है। जब बाद में बैठे और एनालिसिस कर रहे हैं तो पता पड़ रहा है कि अरे ये कमियाँ तो अपने भी है, हम अभी उसकी मजाक बना रहे थे। तो अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो गॉसिपिंग करना बंद कर दें, अपने आसपास के लोगों की निंदा करने वाले लोगों को भी अपने से दूर करें। जो निंदा कर रहे हैं उनकी सोच सकारात्मक नहीं है, उनकी सोच नकारात्मक है। वह हर किसी के अंदर कमियां देखने का ही काम करते हैं। हर व्यक्ति में बहुत कुछ अच्छाइयाँ भी होती है, बहुत कुछ कमियां भी होती हैं, लेकिन अगर हम सकारात्मक देखेंगे
तो हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, और हम नकारात्मक चीज़ों के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमारी ऊर्जा में भी कमी आ जाएगी। इसलिए जब हम दूसरे व्यक्ति की बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, तो बाद में हम खुद भी तनाव महसूस करते हैं। उस तनाव से बचने के लिए सबसे अच्छा है कि दूसरों की निंदा हम ना करें। कोशिश करें कि जो व्यक्ति ऐसे कार्य कर रहे हैं उनको मना करें, या हम फिर अपने आप को उनसे अलग कर लें, ताकि हम खुद को परेशान ना करें, खुद को खुश रखें। और जब आप वहाँ पर नहीं बैठेंगे तो आपको अपने भीतर एक बदलाव मिलेगा, आपकी सोच सकारात्मक होगी, आपको अन्य दूसरे तरह के अच्छे कार्य करने का समय मिलेगा। जो नकारात्मक भाषा है, जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो हम बहुत तनाव में रहते हैं, तो वहाँ पर जब गॉसिपिंग करते हैं तो बहुत नकारात्मक भाषा जो है वह भी वहाँ पर आती है। तो दूसरों के लिए उस भाषा का उपयोग करना आपका बंद हो जाएगा, क्योंकि कभी आप खुद अपने आप को एनालिसिस करके देखिए कि क्या वास्तव में जिसकी बुराई आप इतनी देर वहाँ पे करके आए हैं लोगों की, वो वास्तव में ऐसा है, या उसमें से कितने गुण मेरे में हैं और कितने अवगुण मेरे में हैं। जब आप इसको एनालिसिस करते हैं तो आपको पता पड़ता है कि अरे ये तो बहुत गलत काम हम करके आए हैं, तो उस गलत काम को करना हम बंद कर दें। इससे क्या होगा, आपके सभी के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे और आप अपने आप को खुश महसूस करेंगे। तो स्टॉप गॉसिपिंग। तीसरी बात हम कह रहे हैं, डोंट ओवर रिएक्ट। कोई भी घटना है, कोई भी व्यवस्था है, कोई भी क्रिया है, जरूरत से ज़्यादा उसको मत खींचिए। बार बार हम सभी लोग छोटी सी छोटी बात होती है ना, को अपनी सोच से बहुत बड़ा बना लेते हैं, और ऐसे में क्या होता है, खुश रहना मुश्किल हो जाता है। कई बार बहुत छोटी सी बात होती है, दो रिश्तेदारों में, दो भाइयों में, परिवार के अंतर्गत, दो सदस्यों के अंतर्गत, लेकिन वो दोनों आपस में उसको खींचते खींचते इतना बड़ा बना लेते हैं कि उनके जो रिश्ते हैं वे आपस में खराब हो जाते हैं। अगर हम रिश्तों को बरकरार रखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखें कि हम किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा किसी भी बात के ऊपर ओवर रिएक्ट ना करें। अपनी बहुत जल्दी बिना सोचे तीव्र गति से प्रतिक्रिया ना दें। किसी ने कोई बात कही है, उस बात को समझने का कोशिश करिए। नहीं समझ आ रही है, उस व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप में शांति से जाकर के आप उसकी बात करिए। अपनी बात को उससे को कहिए कि भाई मुझे ये आपकी बात अच्छी नहीं लगी, या आपने मेरे बारे में ये बात क्यों कही, क्या कारण रहा, उसको जानने की कोशिश करिए। उससे होगा क्या, आप तनाव से बचेंगे। सामने वाला व्यक्ति बोल करके एक बार हो सकता है कि खुश हो जाए कि अरे वाह, मैंने इसको कुछ कहा और इसने जवाब नहीं दिया, बहुत अच्छा, अपने आप को भी। लेकिन जब आप उसके पास जाएंगे बात करने के लिए और शांति से आप पूछेंगे उससे, तो बाद में उसको भी अपनी गलती का एहसास होगा कि अरे मैंने तो ज़बरदस्ती ऐसी बात कह दी। तो आप किसी भी चीज़ के ऊपर प्रतिक्रिया एकदम से मत दीजिए। आप उसकी परिस्थितियों को, उसकी बात को कहने का जो तात्पर्य है उसको जानने की कोशिश करिए। अगर नहीं है तो जाकर उस व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से आप बात कर लीजिए, डायरेक्ट आप कम्युनिकेशन उसके साथ में करिए। तीसरी बात हम कह रहे हैं, थिंक पॉजिटिव एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। लोग हमेशा नेगेटिव या नकारात्मक सोच से घिरे रहते हैं। वो अक्सर छोटी छोटी परेशानियों में खुद को असहाय और अकेला महसूस करते हैं, कंफ्यूज होने लगते हैं। जबकि खुश रहने वाले लोग प्रॉब्लम्स को अपने लिए एक अवसर मानते हैं। समस्या आ गई, कोई बात नहीं, क्या है समस्या। अगर आप समस्या को समस्या के दृष्टिकोण से देख करके और उसको देखेंगे तो आप परेशान रहेंगे। आप कहिए कोई बात नहीं, समस्या है, एक नया मौका मिला है, मुझे हल करके देखते, नया अवसर है, कुछ नया निकल करके सामने आएगा। अगर आप सकारात्मक सोच ये रखेंगे तो फिर आपको वह समस्या परेशान नहीं करेगी, क्योंकि आपकी सोच सकारात्मक है। आप उसको एक अवसर मान करके चल रहे हैं और उसका हल निकालने के लिए आप प्रयासरत हो जाएंगे। और जब आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली सफलता आपको मिलेगी। और आप सफल हो रहे हैं
तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वह बहुत अधिक मजबूत होगा, आपकी इच्छा शक्ति उभर करके सामने आएगी। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखिए ताकि आप समस्याओं को, परेशानियों को हल कर सकें। पहले अपनी परेशानियों को हल करें, धीरे धीरे समाज की परेशानियों को भी हल करना आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट हम कहते हैं स्माइल इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फ्रेंड्स, अर्थात मुस्कान जो है वह सबसे कम दूरी रखती है दोस्तों के। आप किसी व्यक्ति से बहुत नाराज भी हैं, लेकिन आप उसके सामने मुस्कुरा लीजिए, मुस्कुराते हुए आ जाइए उसके सामने, तो उसके जो नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हम कहते हैं लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो लोगों से हमेशा एक मुस्कान के साथ बात करिए, दोस्ती करिए। जहाँ स्माइल से आपको नए दोस्त मिलेंगे, वहीं उन दोस्तों से आप नई नई बातों को, नए नए विचारों को जान सकेंगे, उनसे कुछ नया सीख सकेंगे। और इसके अलावा स्माइल करते रहेंगे, आप लोगों से अच्छा संबंध बना के रखेंगे, तो आपको कभी कोई परेशानी आएगी तो आप उनसे हल करने में मदद आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो हम कहते हैं स्माइल इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फ्रेंड्स। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए ताकि समस्याएं आपसे हमेशा दूर रहे। उन्हें पता है कि जब आप हंसते मुस्कुराते रहते हैं तो समस्याएं आपके पास, क्योंकि उन्हें पता है कि ये तनाव नहीं लेगा, ये परेशान नहीं होगा, ये तो हंसते हुए इन समस्याओं को हल कर लेगा। इसलिए समस्याएं उसके पास आने से भी घबराएंगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आनंदित होइए। धन्यवाद।